गाइस, तुम सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम लोग जानते हो क्यों। चलो उस तरफ अब नहीं जाएंगे। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे चैनल के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और नेक्रोमैंसर मांगा का पार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। कमेंट में लिंक दिया है, चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ज्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हमारा हीरो सीक्रेट रेल्म से वापस लौटा, वह तुरंत फिर से डंजन में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसका सामना कुनलुन जायंट ईगल से हो गया। और जैसे ही हमारे हीरो ने कुनलुन जायंट ईगल को देखा, उसने तुरंत अपनी साइथ निकाल ली। जैसे ही कुनलुन जायंट ईगल बर्फ से आजाद हुआ, उसने सीधे हमारे हीरो पर हमला कर दिया। लेकिन हमारे हीरो ने अपनी साइथ उठाई और सिर्फ एक ही वार में उसे तुरंत खत्म कर दिया। और जैसे ही कुनलुन जायंट ईगल मरा, इनाम तुरंत हमारे हीरो के सामने प्रकट होने लगे। उसे 5 आइटम मिले: कुनलून फ्लेम शूज, कुनलून स्टॉर्म हेलमेट, कुनलून स्टॉर्म रिंग, कुनलून थंडर ब्रेसलेट और कुनलून आइस आर्मर। इन सब को देखकर हमारा हीरो खुश होकर बोला, बुरा नहीं है, इस बार 5 पीस गिरे हैं। मेरी डंजन क्लियर करने की स्पीड सच में बहुत तेज है। इस रफ्तार से तो मैं 2 घंटे में दर्जनों कुनलून सेट फार्म कर सकता हूँ। इसके बाद वह फिर से डंजन से बाहर निकला और तुरंत दोबारा अंदर चला गया। उसने फिर से बॉस को हराया और एक और बार रिवॉर्ड्स हासिल किए। हमारा हीरो पूरे आधे दिन तक यही करता रहा और आधा दिन बीतने के बाद वह एक बार फिर डंजन से बाहर आया और बोला, अब लगभग पूरा हो गया है। लेकिन इस बार वह डंजन में वापस जाने के बजाय आगे बढ़ा और सीधे आर्मी कैंप की तरफ चला गया। आर्मी कैंप में कई ह्यूमन प्रोफेशनल्स मिलिट्री टेंट्स के अंदर बैठे हुए थे। उसी समय लेवल 82 का एक एक्सपर्ट काइताई हमारे हीरो को देखकर बोला, छोटे भाई, तुम्हें कुछ चाहिए? ये मिलिट्री कैंप है। अगर तुम यहाँ लेवल अप करने आए हो तो कृपया यहाँ से चले जाओ। जैसे ही हमारे हीरो ने ये बात सुनी, वह तुरंत गंभीर हो गया और बोला, मैं खास तौर पर आप लोगों से मिलने आया हूँ। जैसे ही काइताई ने हमारे हीरो का बैज देखा, वह पूरी तरह से हैरान रह गया। आसपास के लोग भी यह देखकर चौंक गए। 5 स्टार गॉड जनरल। काइताई तुरंत सीधा खड़ा हो गया और सम्मान से सल्यूट करते हुए बोला, 8 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की डंजन स्ट्रैटेजी टीम स्क्वाड 3 के कैप्टन काइताई लॉर्ड गॉड जनरल को प्रणाम करते हैं। उसी समय कैंप में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और एक साथ बोले, प्रणाम लॉर्ड गॉड जनरल। उन्हें देखकर हमारा हीरो थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, मैं सिर्फ नाम का गॉड जनरल हूं। मेरे पास कोई ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन नहीं है। यह कहते हुए लिन मोयू मन ही मन सोचने लगा, 8th मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट फोर्ट्रेस नंबर 8 के अंतर्गत आता है और यह मेरे टीचर के प्रभाव में है, यानी ये लोग हमारे ही पक्ष के हैं। इसके बाद हमारे हीरो ने अपनी इन्वेंटरी से सारा आर्मर और इक्विपमेंट निकालना शुरू किया और बोला, मैं तुम सब के लिए कुछ चीजें लाया हूं, जो चाहिए आकर ले लो। जैसे ही सबने सामने पड़े आर्मर और इक्विपमेंट का बड़ा ढेर देखा, वे पूरी तरह चौंक गए। इतना सारा इक्विपमेंट, यहाँ तो सैकड़ों पीस हैं। उधर काइताई ने एक कुनलुन स्नो ग्रास उठाई और वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसने पहले आर्मर की तरफ देखा और हैरानी से बोला, क्या ये कुनलुन सेट है? वही कुनलुन सेट जिसके पूरे सेट तो फोर्ट्रेस के पास भी बहुत कम है। फिर उसने घास की तरफ देखा और बोला, और कुनलुन स्नो ग्रास भी? इसके बाद काइताई ने घबराते हुए हमारे हीरो से पूछा, यहाँ कम से कम 400 इक्विपमेंट हैं। तुमने यह सब फार्म करने में कितना समय लगाया? हमारे हीरो ने शांत होकर जवाब दिया, ज्यादा नहीं, बस आधा दिन। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आधा दिन? हम अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा दिन लगाते हैं और डंजन सिर्फ एक बार क्लियर कर पाते हैं, और उसमें भी सिर्फ 3-4 इक्विपमेंट मिलते हैं। लेकिन गॉड जनरल लिन ने सिर्फ आधे दिन में यह सब हासिल कर लिया। इसके बाद सभी लोग दिल से हमारे हीरो का धन्यवाद करने लगे। लॉर्ड गॉड जनरल, आपके इस उदार उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सारे इक्विपमेंट को फोर्ट्रेस में रिपोर्ट करेंगे और फिर सबको सही तरीके से बांट देंगे। यह सुनकर हमारे हीरो ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, मैं यह सब तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। इसके बाद हमारा हीरो सीधे बाय के कोर्टयार्ड में पहुंच गया। जैसे ही बाय ने उसे देखा, वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अरे तुम बदमाश, आखिरकार तुम्हें वापस आने की याद आ ही गई। उसी समय मेंग भी वहां बैठा हुआ था। अपने दोनों टीचर्स की ऑरा महसूस करते ही हमारा हीरो चौंक गया और बोला,
टीचर की प्रेजेंस पहले से ज्यादा मजबूत लग रही है। फिर उसने जल्दी से पूछा, जब मैं बाहर था तब क्या कुछ हुआ? उसी समय उसका तीसरा टीचर जो वहीं बैठा था हमारे हीरो की तरफ देखकर बोला, ये दोनों बूढ़े बस तुम्हारी किस्मत से फायदा उठा पाए हैं। आखिरकार ये लेवल 96 तक ब्रेक थ्रू कर गए। यह सुनते ही हमारा हीरो तुरंत खुश हो गया और बोला, दोनों टीचर्स को ब्रेक थ्रू के लिए बधाई हो। तभी बाई जोर से हंसते हुए बोला, अरे बदमाश, ये औपचारिक बातें छोड़ो, जल्दी से हमें अपने हाल के अनुभव बताओ। इसके बाद हमारा हीरो बैठ गया और अपने हाल के सारे अनुभव अपने टीचर्स को बताने लगा। फिर उसने तुरंत अपनी इन्वेंट्री से गॉड डिस्क निकाला और बोला, ओह हाँ, ये वही गॉड ऑफ ब्लडथर्स्ट का हथियार है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मेरे लिए ये बेकार है, लेकिन शायद टीचर्स के काम आ जाए। मैंग ने उस डिस्क को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। उसी समय बाई मुस्कुराते हुए बोला, ये चीज ओल्ड मैन के लिए सच में काम की है। तुमने इस बार अच्छा सोचा है। इसके बाद बाई ने उस डिस्क को अपनी इन्वेंट्री में रख लिया और हमारे हीरो की तरफ देखकर पूछा, लिन बॉय, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? यह सुनते ही हमारा हीरो गंभीर हो गया और बोला, मैं फिर से इटर्नल ट्रायल ग्राउंड्स के वाइल्ड कॉन्टिनेंट में जाना चाहता हूं और कुनलुन ग्रेट गॉड की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। टीचर मेंग, आप मुझे वहां भेज दीजिए। यह सुनकर मेंग ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है। इसके तुरंत बाद उसने शानिया टावर को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही शानिया टावर एक्टिवेट हुआ, एक भयानक टेलीपोर्टेशन प्रेशर हमारे हीरो पर उतर आया और अगले ही पल लिन मोयू वहां से सीधे गायब हो गया। शेंक्सिया टावर ने हमारे हीरो को सीधे इटर्नल ट्रायल ग्राउंड्स के लोअर रीजन में स्थित वाइल्ड कॉन्टिनेंट के एजर ड्रैगन सी में भेज दिया। लिन म्यो समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा दिखाई दिया। सामने का नजारा देखकर हमारा हीरो गंभीर होकर बोला, तो ये है एजर ड्रैगन सी। पता नहीं गॉड ऑफ सेक्रेड साउंड का डिवाइन स्पार्क समुद्र की धाराओं के साथ कहाँ चला गया होगा। इतना कहकर वह तुरंत समुद्र में कूद गया। जैसे ही वह पानी में गया, वह लगातार नीचे और नीचे गहराई में उतरने लगा, लेकिन नीचे जाते हुए उसे आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया। यह देखकर लिन मोयू थोड़ा हैरान हुआ और मन ही मन बोला, कोई मॉन्स्टर नहीं, यहां तो बस एक विशाल वॉर्टेक्स है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारा हीरो वापस सतह पर लौट आया। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसने तुरंत अपने स्केलेटन विंग्स एक्टिवेट किए और हवा में उड़कर नीचे समुद्र की तरफ देखने लगा। पानी के अंदर एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स लगातार घूम रहा था। उसे देखकर हमारा हीरो थोड़ा चौंक गया, समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर है क्या। फिर बिना देर किए लिन म्यो ने अपना हेडलेस हॉर्समैन समन किया और उसे उस अजीब पानी के वॉर्टेक्स की जांच करने के लिए भेज दिया। हेडलेस हॉर्समैन पूरी रफ्तार से वॉर्टेक्स की तरफ बढ़ा और जैसे ही वह वॉर्टेक्स के बिल्कुल बीच में पहुंचा, अचानक एक जबरदस्त दबाव उस पर आ गिरा। कुछ ही पलों में उस भयानक ताकत ने उसे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वह उस दबाव का सामना नहीं कर पाया और सीधे वॉर्टेक्स के अंदर खींच गया। और जैसे ही हेडलेस हॉर्समैन अंदर गिरा, वॉर्टेक्स अचानक बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगा। अगले ही पल वॉर्टेक्स के अंदर से एक डरावना जबड़े जैसा मॉन्स्टर बाहर आया और सीधे हेडलेस हॉर्समैन पर झपट पड़ा। तुरंत उसके बाद हमारे हीरो को नोटिफिकेशन मिला कि उसका हेडलेस हॉर्समैन मारा गया है। यह देखकर लिन मोयू का चेहरा अचानक बदल गया और वह घबरा कर बोला, उस वॉर्टेक्स ने मेरे हेडलेस हॉर्समैन को निगल लिया। कितना भयानक वॉर्टेक्स है ये। सामने का माहौल अचानक बदलते देख हमारा हीरो थोड़ा घबरा गया। वह सहज ही एक कदम पीछे हटा और गंभीर आवाज में बोला, कितनी अव्यवस्थित आभा है। पता नहीं इस भंवर ने कितनी चीजें निगल ली हैं। उसी समय जो भंवर कुछ पल पहले शांत था, वह पूरी तरह बदलने लगा। वह और तेजी से घूमने लगा और उसके अंदर से अजीब सी संगीत जैसी ध्वनि तरंगें निकलने लगीं। ये तरंगें सीधे लिन म्यो की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही वह ध्वनि उसके कानों में पहुंची, उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसके माथे पर तुरंत पसीना आ गया और वह दर्द से कराहते हुए बोला, ये एक गाना है। सुनने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन यह साफ तौर पर आत्मा की आवाज है और ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी चीज को बुला रही हो। वह ध्वनि पूरे समुद्र में फैलने लगी। धीरे धीरे लहरों की तरह आवाज चारों तरफ फैल गई और समुद्र का माहौल ही बदलने लगा। जो समुद्र कुछ देर पहले शांत था, वह अचानक उबलने लगा। फिर जैसे ही आवाज पूरी तरह फैल गई, अनगिनत राक्षस जैसे समुद्री जीव चीखते हुए
समुद्र की गहराइयों से बाहर आने लगे। एक के बाद एक सारे दानव ऊपर उठने लगे। यह देखकर हमारा हीरो हैरान होकर बोला, इस भंवर के नीचे जो भी है वो आत्मा की ध्वनि का इस्तेमाल करके एज्योर ड्रैगन सी के राक्षसों को खींच रहा है। वो ध्वनि सभी दानवों को खींचकर भंवर की ओर ले जा रही थी और फिर एक एक करके सबको निगल रही थी। यह देखकर लिन मोयू का चेहरा और गंभीर हो गया। वह बोला, और फिर ये सबको निगल भी रहा है। अनगिनत राक्षसों की आत्माएं आपस में मिल चुकी हैं, तभी यहाँ की आभा इतनी अव्यवस्थित है। बस उम्मीद है कि गॉड ऑफ सेक्रेड साउंड की डिवाइन स्पार्क उस भंवर के अंदर ना हो। अब हमारा हीरो पूरी तरह बेचैन हो चुका था। बिना समय गंवाए वह तुरंत दोबारा समुद्र में कूद गया और अपनी स्केलेटन आर्मर सक्रिय करते हुए और गहराई में जाने लगा। नीचे उतरते हुए वह बोला, पहले समुद्र की तलहटी को तलाश करता हूं। कुछ समय तक लिन मोयू लगातार नीचे जाता रहा। कुनलुन गॉड द्वारा दिया गया सेक्रेड साउंड आर्टिफैक्ट उसे रास्ता दिखा रहा था और आखिरकार वह एज्योर ड्रैगन सी के 20,000 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। इतनी भयानक गहराई पर पहुंचकर उसने सामने का नजारा देखा और कहा, अब समझ आया कि कुनलुन ग्रेट गॉड ने मुझे ही क्यों चुना। यहां का पानी का दबाव तो लेवल 89 के लोग भी सहन नहीं कर पाएंगे। फिर उसने चारों ओर सावधानी से देखते हुए कहा, यहां भी राक्षस हैं। उसी समय एक विशाल स्क्विड उसके सामने आ गया। उसे देखते ही लिन मोयू ने तुरंत अपना हेडलेस हॉर्समैन बुलाया और मुस्कुराते हुए बोला, जैसा सोचा था, हाई लेवल राक्षस ज्यादा समझदार होते हैं। ये गहराई में छिपे हुए हैं ताकि भंवर इन्हें निगल ना सके। हेडलेस हॉर्समैन बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक ही वार में उस विशाल स्क्विड को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह राक्षस मरा, अंधेरे से अनगिनत और राक्षस चीखते हुए लिन मोयू की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर लिन मोयू हैरानी से बोला, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी गहराई में इतने सारे हाई लेवल राक्षस छिपे होंगे। इतने सारे दुश्मनों को देखकर भी वह जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने तुरंत अपनी स्केलेटन आर्मी बुला ली और उत्साहित होकर बोला, लगता है ये जगह लेवल बढ़ाने के लिए भी बेहतरीन है। इसके बाद उसने अपने सभी समन्स को हमला करने का आदेश दिया। उसकी स्केलेटन सेना तेजी से आगे बढ़ी और अंधेरे से निकल रहे राक्षसों का कत्लेआम शुरू कर दिया। स्केलेटन वॉरियर्स एक एक वार में राक्षसों को खत्म कर रहे थे और जैसे जैसे राक्षस मरते गए, लिन मोयू को भारी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगे। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी उस पर गिरी। वह लेवल अप हो गया। अब लिन मोयू आधिकारिक तौर पर लेवल 75 पर पहुंच चुका था। अपना नया लेवल देखकर वह खुश होकर हंसते हुए बोला, आखिरकार मैं लेवल 75 पर पहुंच गया। सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद वह फिर से और गहराई में उतरने लगा। इस इलाके के सारे सेक्रेड क्रीचर्स खत्म हो चुके हैं। अब और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि सेक्रेड साउंड विंड चाइम कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। काफी समय तक नीचे जाने के बाद वह एक ऐसी गहराई पर पहुंचा जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। इस समय लिन मोयू एज्योर ड्रैगन सी के एक विशाल समुद्री घाटी अंडरसी कैनियन तक पहुंच चुका था। उसने सामने के दृश्य को देखकर हैरानी से कहा, यह तो एक समुद्री घाटी है। मैंने नहीं सोचा था कि 20,000 मीटर की गहराई पर भी इतनी विशाल घाटी हो सकती है। पता नहीं यह घाटी कितनी गहरी होगी। बिना समय बर्बाद किए हमारे हीरो ने तुरंत एक हेडलेस हॉर्समैन को बुलाया और उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। जाओ, नीचे जाओ और रास्ता जांचो। हेडलेस हॉर्समैन पूरी रफ्तार से उस घने अंधेरे कैनियन में घुस गया, जबकि लिन म्यो बाहर खड़े होकर धैर्य से इंतजार करने लगा। पूरे 5 मिनट बीत गए। इतना समय गुजरने के बाद हमारे हीरो ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 5 मिनट हो गए, फिर भी ये नीचे तक नहीं पहुंचा। ये कैनियन कम से कम 50,000 मीटर गहरा होगा। यह कहकर लिन मोयू ने खुद अंदर जाने का फैसला किया। लगता है हेडलेस हॉर्समैन को कुछ मिल गया है। वह सावधानी से आगे बढ़ा, हर कदम पर सतर्क रहते हुए अपने आसपास को ध्यान से देखता हुआ कैनियन के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसका चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। मेरी स्केलेटन आर्मर भी अब इस दबाव में कमजोर पड़ने लगी है। यहाँ की गहराई शायद 80,000 मीटर तक पहुंच चुकी है। कुछ और नीचे जाने के बाद अचानक उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसी समय कुनलुन गॉड का दिया हुआ सेक्रेड आर्टिफैक्ट अचानक और तेज चमकने लगा। यह देखकर हमारा हीरो उत्साहित होकर बोला, विंड चाइम ने प्रतिक्रिया दी है।
वह पवित्र वस्तु तेजी से उस रोशनी की ओर उड़ने लगी और लिन मोयू तुरंत उसके पीछे पीछे बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने आखिरकार वह चीज देख ली जिसे वह इतने समय से खोज रहा था, गॉड ऑफ सेक्रेड वॉइस की डिवाइन स्पार्क। उसे निकल रही कानूनों की आभा को महसूस करते ही उसकी आंखें फैल गईं। ये लॉस की ऑरा है, मुझे मिल गई, गॉड ऑफ सेक्रेड वॉइस की डिवाइन स्पार्क। मुस्कुराते हुए लिन मोयू ने अपना हाथ उस चमकती रोशनी की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस देवी की सुरक्षा ढाल को छूने वाला था, अचानक एक भयानक दबाव फट पड़ा और सीधे उस पर हमला कर दिया। वह ताकत इतनी खतरनाक थी कि उसकी स्केलेटन आर्मर एक ही पल में टूटकर बिखर गई, और जिस चीज ने उस पर हमला किया वह था एक विशाल ऑक्टोपस का टेंटेकल। अब लिन मोयू के सामने जो राक्षस था वह था डीप सी जायंट ऑक्टोपस, एक वर्ल्ड क्लास बॉस। उसका लेवल था 88। उसकी स्ट्रेंथ थी 2 लाख, एजिलिटी थी 1,50,000, स्पिरिट थी 1 लाख और कॉन्स्टिट्यूशन थी 1,70,000। उसकी स्किल्स थीं डेथ कॉइल, डेडली पॉइजनिंग और फेटल सक्शन कप्स। ट्रेड्स की बात करें तो वह वाटर एलिमेंट से इम्यून था, पॉइजन डैमेज 50% कम लेता था, फिजिकल डैमेज भी 50% कम होता था, और उसके पास लिम्ब सब्स्टिट्यूशन सर्वाइवल एबिलिटी भी थी। जैसे ही हमारे हीरो ने इस खतरनाक बॉस को देखा, उसने तुरंत फिर से अपनी स्केलेटन आर्मर सक्रिय कर ली। गंभीर चेहरे से उसके स्टैट्स को देखते हुए वह बोला, कितने डरावने स्टैट्स हैं, इसलिए इसने मेरी आर्मर एक ही बार में तोड़ दी। लगता है इसने डिवाइन स्पार्क की थोड़ी शक्ति अपने अंदर ले ली है और इसी वजह से इतना ताकतवर बन गया है। इसके तुरंत बाद लिन मोयू ने जल्दी से स्ट्रॉन्ग सोल्जर एबिलिटी सक्रिय कर दी। जैसे ही स्किल चालू हुई, उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी सोल पावर लगातार खर्च हो रही है, लेकिन उसी के साथ उसके शरीर में जबरदस्त ताकत भी भर रही है। मेरे चारों बेसिक एट्रीब्यूट्स शायद अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसने अपना साइथ निकाला और धीरे धीरे पीछे हटते हुए ठंडी नजरों से ऑक्टोपस को देखने लगा। देखते हैं तुम्हारी डिवाइन स्पार्क की ताकत ज्यादा है या मेरी ओरिजिन स्किल की। अगले ही पल लिन मोयू ने तुरंत एलिमेंटल रायट को उस विशाल ऑक्टोपस पर छोड़ दिया। वह हमला तेजी से आगे बढ़ा और सीधे ऑक्टोपस से टकराकर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। हमला लगते ही डीप सी जायंट ऑक्टोपस तेजी से पीछे हटने लगा। बॉस को भागते देख हमारा हीरो तुरंत तेज गति से आगे बढ़ा और अपना गॉड स्लेइंग स्किल सक्रिय कर दिया। कहां भाग रहे हो? जैसे ही लिन मोयू करीब पहुंचा, उसने सीधे गॉड स्लेइंग अटैक से वार किया। वह हमला बेहद ताकतवर था। टकराते ही ऑक्टोपस के शरीर का एक बड़ा हिस्सा कटकर अलग हो गया, लेकिन तुरंत ही डीप सी जायंट ऑक्टोपस ने अपनी लिम्ब सब्स्टिट्यूशन सर्वाइवल एबिलिटी का इस्तेमाल किया और अपने शरीर के उस हिस्से को बदल लिया। फिर भी उसके कई टेंटेकल हमारे हीरो के हमले से कट चुके थे। अब वह विशाल ऑक्टोपस गुस्से से भरी नजरों से लिन मोयू को घूर रहा था। तो दोस्तों, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।